हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के वीडियो में हम आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से सेकेंड किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। द टर्म प्रोटिस्टा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टो, which means the very first. Okay? Scientists speculates that protists form a link between plants, animals and fungi. As these three kingdoms diverged from a common protist-like ancestors. So scientists का क्या मानना है कि जो ये प्रोटिस्टा किंगडम है ये एक लिंक है between the animal, प्लांट एंड फंगी किंगडम, इनके बीच का यानी इन सब का कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था प्रोटिस्ट। ठीक है, अब आगे हम प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो प्रोटिस्ट आर सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहले ही पढ़ा था कि मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। बाकी के जितने भी किंगडम्स हैं सब में क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, दैट दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दे आर यूनिसेलुलर। जो प्रोटिस्टेंट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। वेरी फ्यू आर मल्टीसेलुलर, बट इनमें कुछ ऐसे प्रोटिस्टेंट्स भी हो सकते हैं जो कि मल्टीसेलुलर हैं। फॉर एग्जाम्पल केल्प। केल्प जो है ये मल्टी सेलुलर हो सकता है बिकॉज ये बहुत लंबी हाइट तक ग्रो कर सकते हैं, ब्रांचेस करते हैं। ठीक है, दे आर यूजुअली एक्वेटिक। जो प्रोटिस्टेंट्स होते हैं ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। दे कैन बी प्रेजेंट इन द सॉइल और इन एरियाज विथ मॉइस्चर, बट एक्वेटिक होने के अलावा ये सॉइल में भी पाए जा सकते हैं या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पर ये पाए जा सकते हैं। द सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट हैव अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि प्रोटिस्टेंट्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, तो उनके पास न्यूक्लियस भी होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होगा। सम ऑफ देम हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया और विप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। प्रोटिस्टेंट्स में लोकोमोशन के लिए यानी मूवमेंट के लिए 2 तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो उनके पास हेयर लाइक सीलिया होगा या फिर विप लाइक फ्लैजेला, जो कि हमने मोनेरा में भी पढ़ा था फ्लैजेला के बारे में। सो प्रोटिस्टेंट्स जो है ये 2 स्ट्रक्चर्स की मदद से लोकोमोट करते हैं। ठीक है, अ फ्यू मेंबर्स में हैव स्यूडोपोडिया दैट हेल्प देम टू मूव। कुछ प्रोटिस्टेंट्स जो हैं, कुछ मेंबर्स जो हैं प्रोटिस्टा किंगडम के, उनके पास स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब क्या हो गया, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स लेग और अपेंडेजेस। ठीक है, सो फॉल्स लेग लाइक स्ट्रक्चर और अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है कुछ प्रोटिस्टेंट्स में उनके मूवमेंट के लिए। अगर ये मान लीजिए एक प्रोटिस्टेंट है तो ये लेग यानी स्यूडो फॉल्स पोडिया इनके पास हो सकता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। प्रोटिस्टेंट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफिक, यानी वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं या फिर वो दूसरों पे भी डिपेंड कर सकते हैं। सिम्बायोसिस इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। प्रोटिस्टेंट्स में सिम्बायोसिस भी पाया गया है, जस्ट एज इन केस ऑफ केल्प। केल्प के केस में क्या होता है, केल्प जो है ये सिम्बायोटिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये सिम्बायोसिस किसके साथ करता है, ओटर्स के साथ। केल्प जो है ओटर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द प्रेडेटर्स, और इसके रिटर्न में ओटर्स जो है दे ईट सी अर्चिन्स दैट फीड ऑन केल्प। सी अर्चिन्स जो होते हैं वो केल्प के ऊपर फीड करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस मतलब कि जब 2 ऑर्गेनिज्म साथ में हो और दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड हो। ठीक है, सो यहाँ पर केल्प और ऑटर्स जो है ये साथ में एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। केल्प कैसे मदद करता है,
तो ओटर्स के प्रेडेटर्स से बचाता है इसे, और ओटर्स क्या करते हैं, सी अर्चिन्स को खा जाते हैं, क्योंकि सी अर्चिन स्केल्प के ऊपर फीड कर सकता है. ओके. सम प्रोटिस्ट आर पैरासाइटिक. कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो पैरासाइटिक भी होते हैं. दैट मीन्स वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर लिव करते हैं और उनसे उनका फूड ले लेते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल ट्रिपैनोजोमा प्रोटोजोआ. ओके, ट्रिपैनोजोमा एक तरह का प्रोटोजोआ है. प्रोटोजोआ क्या है, ये एक तरह का टाइप है प्रोटिस्टा का, या फिर सब ग्रुप कह सकते हैं, हम इसे बाद में पढ़ेंगे. दूसरा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. और भी ढेर सारे पैरासाइटिक प्रोटिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं. अब ये प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम कौन कैरी करता है, मॉस्क्वीटो. आपने पढ़ा होगा एनोफिलस मॉस्क्वीटो जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं और ये मलेरिया फैलाने का काम करता है. एनोफिलस मॉस्क्वीटोज जो होती हैं ये मलेरिया फैलाने का काम करती हैं. और वो कैसे मलेरिया फैलाती हैं, क्योंकि वो ये प्लाज्मोडियम जो होता है उसको कैरी करती हैं और इसको हम इंसानों के ब्लड में रिलीज़ कर देती हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टेंस में कैसे होते हैं. ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं. क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि प्रोटिस्टेंस जो है वो लिंक है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी के बीच का. तो ये प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफिक, एनिमल्स की तरह हेटरोट्रॉफिक और फंगी की तरह पैरासाइटिक भी हो सकते हैं. नेक्स्ट, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. जो प्रोटिस्टेंस होते हैं ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. किसी किसी रेयर कंडीशंस में ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं अंडर स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल्स यूनिसेलुलर एल्गे, डायटम्स, प्रोटोजोअन्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्टेंस. यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसमें प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल्स है. एमीबा, यूग्लेना, स्लाइम मोल्ड, डायटम, पैरामीशियम, डाइनोफ्लैजिलेट, मैक्रोएल्गा. ये सारे वेरियस एग्जाम्पल्स है प्रोटिस्टा के. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. द किंगडम प्रोटिस्टा इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. प्रोटिस्टा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला द प्लांट लाइक, दूसरा एनिमल लाइक और तीसरा फंगी लाइक. जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंस होते हैं दे आर कॉमनली नोन एज एल्गी. दे हैव एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस. सिंपल सा चीज़ है. ठीक है, प्रोटिस्टा जो है जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये लिंक है प्लांट, एनिमल और फंगी के बीच में. यानी कि ये ना तो कम्प्लीटली प्लांट लाइक होते हैं, ना ही कम्प्लीटली एनिमल लाइक और ना ही फंगी. ये तीनों तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोटिस्टेंस में पाए जाते हैं. इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन भी इन्हीं तीनों के बेसिस पे हुआ है. पहला प्लांट लाइक, दूसरा एनिमल और तीसरा फंगी. तो जो प्लांट लाइक होंगे वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे. इसके अंडर में आपको एल्गी आते हैं, तो इसलिए इसको कॉमनली एल्गी बोला जाता है. इसमें आपका रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी सब एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगे. दूसरा एनिमल लाइक. अब चूंकि ये एनिमल लाइक है तो ये हेटरोट्रॉफिक होंगे और ज़्यादातर जो ये होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं. ठीक है, एंड दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स, सो दे आर कॉल्ड प्रोटोजोआ. तो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जो होते हैं उसको एक नाम दिया गया है प्रोटोजोआ. और लास्टली फंगी लाइक जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं मोल्ड्स. दे आर कॉल्ड मोल्ड्स एंड दे आर हेटरोट्रॉफिक कंज्यूमर्स. दे यूज स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन के लिए ये स्पोर्स का यूज़ करते हैं. इस चार्ट से शायद क्लियर हो जाए कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इनके एग्जाम्पल्स आप यहाँ से अच्छे से याद कर पाओगे कि एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंगस लाइक. एनिमल लाइक जो होते हैं इसमें 4 तरह के प्रोटिस्ट्स आते हैं. यहाँ पर एक नहीं दिया है एंड दैट इज स्पोरोजोआ. इसमें पहला आता है स्यूडोपॉड्स. इसे अमीबॉइड भी कह सकते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स. ठीक है, दे हैव स्यूडोपॉड्स दैट मीन्स फॉल्स फीट. ठीक है, दे मूव विद द हेल्प ऑफ false feet. For example, amoeba. Second है flagellates. That means they move with the help of flagella. For example, euglena. And third is the ciliates. Ciliates move with the help of cilia. And lastly, sporozoa.
स्पोरोजोआ एज दे हैव अ स्पोर लाइक स्टेज, इनके लाइफ में स्पोर लाइक स्टेज आता है, इसलिए इनका नाम स्पोरोजोआ पड़ा है. फॉर एग्जाम्पल द पैरासाइट प्लाज्मोडियम. ओके. दूसरा आता है हमारा प्लांट लाइक. प्लांट लाइक में आपके 3 टाइप्स आते हैं, एक डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स. डायटम्स को क्राइसोफाइट्स भी कहा जाता है. ठीक है. दे आर द ग्लास लाइक सेल्स. इसमें आपके गोल्डन एल्गी भी आते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हार्ड सिलिकस सेल वॉल. इनका जो सेल वॉल होता है वो सिलिका का बना होता है, सिलिसियस होता है. ठीक है. ये बहुत ना शाइन करते हैं, ये एकदम आपको ओशन बेड में मिलते हैं. डायटम्स, जो ओशन बेड इतना शाइन कर रहा होता है, पत्थर जैसा दिख रहा होता है, वो डायटम्स की वजह से ही. ठीक है. और ये प्लांट लाइक है, सो दे विल बी फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉफिक. ये अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. डायटमेशियस अर्थ जो होता है वो इन्हीं के सेल वॉल के डिपॉजिट से बनता है. दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स. ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लैंकटन, इनको आप डिफरेंट कलर्स में देख सकते हैं. ठीक है. इनका कलर डिपेंड क्या करता है, इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उस पर इनका कलर डिपेंड होता है और उसके हिसाब से इनका कलर होता है. दे शो बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि ये लाइट जो आप ये बायोलॉजिकली जो है ना, इनके अंदर लाइट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रोशनी देते हैं, डिफरेंट कलर्स देते हैं. तो ओशन को जब आप रात में देखो ना अंदर, तो ऐसा लगता है इसका कलरफुल ओशन है, वो इस बायोल्यूमिनेंस के वजह से. एंड दे ऑल्सो नोन टू कॉज रेड टाइड. रेड टाइड भी कॉज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर रेड कलर. लास्ट है यूग्लेनॉइड्स. दे मूव लाइक एनिमल्स एंड ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट्स. यहाँ पर हमने यूग्लेनॉइड का एग्जाम्पल लिया था ना, ये फ्लैजेला में. दैट मीन्स क्यों लिया था, फॉर देयर मूवमेंट. एनिमल लाइक मूवमेंट है, बट प्लांट लाइक इसलिए क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है. थर्ड जो है हमारा फंगस लाइक, इसमें हमारे मोल्ड्स आते हैं. मोल्ड्स आर द सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. ये डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं. ये बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास ढेर सारा न्यूक्लियाई होता है. दे हैव मेनी न्यूक्लियाई. ओके. इसमें 2 कैटेगरीज आते हैं आपको, एक स्लाइम मोल्ड्स और एक वाटर मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स मूव लाइक एनिमल्स एंड एब्जॉर्ब फूड लाइक फंगाई. ये फंगी की तरह फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन एनिमल्स की तरह मूव करते हैं. ये नेकेड आई से विजिबल भी होते हैं. वाटर मोल्ड्स जो होते हैं ये ज़्यादातर पैरासाइट्स होते हैं एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इरिस पोटैटो फेमाइन. इरिस पोटैटो फेमाइन के लिए ये वाटर मोल्ड्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं. फाइनली हमने क्या समझा कि प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा किंगडम में जो मेंबर्स आते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका लोकोमोशन सीलिया या फ्लैजेला की मदद से होता है. कुछ प्रोटिस्टेंट्स के पास स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट भी प्रेजेंट होता है और ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं और असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. फाइनली यहाँ एक प्रोटिस्टा का पिक्चर है, डायग्राम है. इसमें आप देख सकते हैं ये एक पैरामीशियम का डायग्राम है, इसलिए आपको इसमें फ्लैजेला नहीं दिख रहा होगा. यहाँ आपको ये जो स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं ये सीलिया, क्योंकि पैरामीशियम सीलिएट है और ये सीलिया की मदद से मूवमेंट करता है. तो ये आपका सीलिया हो गया. ये ओरल ग्रूव यानी कि जब इनको फूड स्वालो करना होता है तो ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ही करते हैं और इसको हम कहते हैं ओरल ग्रूव. कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, ये मैक्रोन्यूक्लियस और ये माइक्रोन्यूक्लियस. बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. सो 2 तरह के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो. ठीक है. आई होप आपको प्रोटिस्टा समझ में आ गया होगा. तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर. इस चैप्टर का नोट्स आपको स्क्रीन पर दिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.